वकला का एहतजाज अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन तरीकाकार गलत जो सामने आया। बहुत सारे लोगों को हमने प्रिवेंटिव डिटेंशंस में उठाया एंड डिप्टी कमिश्नर इश्यूज दोज ऑर्डर्स। वो चीज़ें गवर्नमेंट खुद एक तरफ कर देती है तो फिर बात वायलेंस पर चली जाती है। उसका क्या कसूर था? वो एक सुप्रीम सीट पे बैठा है, वो खुद एक गवर्नमेंट का अहदेदार है। लेकर चलते हैं, उनको कूल रखने की कोशिश करते हो, कहते छो जी हम इस मुल्क के, हमें शहरी नहीं समझा जाता। आज वकला हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि इनका ये एहतजाज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है तारीख में फैसलाबाद में कि यह एहतजाज कई हफ्तों में दाखिल हो चुका है, तालाबंदी की गई है, काम बंद है, साइलिन को मुश्किलात का सामना है, इनकी अपनी कई मुश्किलात भी होंगी बीच में। ये वकला बिरादरी यहाँ मौजूद है, इनसे बात करते हैं इस हवाले से कि अब क्या होगा, अगला लाए अमल क्या है और पीछे जो कुछ हुआ उस पर इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? खुरम शहजाद। खुरम शहजाद। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सर एहतजाज किया जा रहा है वकला की जानिब से, वकला खुद लॉ के बारे में सब कुछ जानते हैं, मतलब हम एक क्लास सिटीजन में शुमार होते हैं वकला बिरादरी। ये पूरी दुनिया में वकील किसी भी मुल्क का होगा वो पूरी दुनिया में एक क्लास सिटीजन होगा। ये एहतजाज जब किया गया, जिस तरह से भी किया गया, पहले भी एहतजाज किया जाता रहा, आप इस एहतजाज के बारे में क्या कहेंगे? ये इसी तरह से होना चाहिए था या इसमें कहीं ना कहीं कोई नुकसान भी हुआ है, डैमेजेस भी हुए हैं? देखें, जो एहतजाज हो रहा है इस तरह का एहतजाज पहले कभी नहीं हुआ। सारी जो अदालतें हैं उनकी तालाबंदी हुई है और जजेस का जो दाखिला है वो बिल्कुल नहीं हो रहा। जजेस साहब को चाहिए कि फौरी, वैसे तो वो बहुत से सो मोटो एक्शन लेते हैं, इस पर सो मोटो एक्शन लें, ठीक है। और हमारा जो जरीना मुतालबा है 37 साल हो गए जो हमारा मसला बिल्कुल हल नहीं हो रहा। वो उनको चाहिए कि हाई कोर्ट बेंच का जो भी है जहाँ जस्टिस साहबान बैठाएं और हमारा जो दरीना मुतालबा है, आवाम का मुतालबा है, वो हल करें। ठीक, अच्छा सर। जी, मैं वाइस प्रेसिडेंट राना अकरम रबानी DBA फैसलाबाद हूँ। जैसे आपने कहा 3 किस्म के नुकसान आपने बताए हैं, उसमें से जो पहला ज्यादा शोर किया गया है वो ये कि DCO ऑफिस में जाके हमारे बंदों ने तोड़ फोड़ की है। क्या आप लोगों ने ये नहीं कभी सोचा, कभी इस तरह का सवाल नहीं आया आपकी तरफ से कि ये क्यों हुआ? इस नहज पर हमें कौन लेकर गया है? 4 दहाइयों से ये तहरीक चल रही है, हम दरबदर हुए हैं, तो हम अपनी जंग नहीं लड़ रहे। ये 2 करोड़ फैसलाबाद की जो आवाम है, हम तो उनकी जंग लड़ रहे हैं और हमें ये पता नजर इस चीज से कि ये हम भूखे मर जाएंगे, हमारे कोई चूल्हे ठंडे नहीं है, हमारे घर चल रहे हैं और हम इस जंग में अपने जो है वो सिविल सोसाइटी को साथ लेकर तो क्या जंग में अपने ही लोगों की इज्जत तार होनी या अपने ही लोगों को भूखा मारना है कि आपके चूल्हा ठंडा नहीं पड़ेगा? लेकिन बहुत सारे वकला ऐसे हैं जिनका सिर्फ अभी स्टार्ट है प्रोफेशन का, वो यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से कमा के जा रहे हैं, ऐसे तालाबंदी में तो नुकसान होगा ना। बहुत देख सकते हैं आप, मेरे समेत किसी का भी इंटरव्यू लें, 4000 से जायद वकला हैं। अगर कोई एक वकील भी कह दे कि मेरे घर का चूल्हा ठंडा हो गया, मैं भूखा मर गया हूँ, मैं परेशान हूँ, और उन साइलिन का क्या? साइलिन की तो ये जंग है। सर, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि रिपोर्ट्स तो पहले भी गई, तालिबा आपका जायज है? तालिबा हमारा जायज है, हमारे काम भी जायज है। पहले भी किसी DCO के खिलाफ ऐसी बात हुई, तंग आमद पजामा। जी सर, जो कुछ उस दिन भी हुआ, जैसे भी हुआ, अब जो यंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं इस फील्ड में, उनके लिए क्या मैसेज होगा हमारी क्रीम की जानिब से? क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में जाके बहुत सारे लोगों से, मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैंने जब उनसे जाके पूछा तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जितना सोशल मीडिया पे की बात की तनकीद की जा रही है, हम कभी कभी सोच रहे हैं कि हम आगे प्रैक्टिस में ना जाएं। मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए अब आप क्या कहेंगे? इस साहब को कोई भी अगर देखे थप्पड़ मारने के लिए नाउज़ुबिल्लाह हम इस तरह की सोच भी नहीं सकते। आप सीट से सर, आपसे ज्यादा कानून कोई नहीं समझता, कानून में सही है। फुटेज को 50 बार देखें, 1 मिनट प्लीज, फुटेज को 50 बार देखें, अगर कहीं एक जगह पे भी आ जाए कि उन्होंने DC साहब को हाथ लगाया या इस तरह का कोई बात, चलें ठीक है, सारी बातें हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, वक्त बहुत किल्लत है। जनाबे वाला बाहर आए, हमारी बात सुन ले, यंग राइट की बात करते हैं। सर, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपसे ज्यादा कानून को कोई नहीं समझता, अभी तक कानून में जितना एहतजाज हुआ ये ठीक था? बिल्कुल, देखें जी, ठीक है। इस वक्त हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हैं फैसलाबाद, और डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरदार सैफुल्लाह डोगर साहब। इन्हीं से बात करते हैं इसी हवाले से। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा सरदार साहब, वो जब वकला की जानिब से अटैक किया गया डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पे, फुटेज में आपको भी देखा जा सकता था, वो जो वकला तंजीम के जितने भी लोग थे वो सब देखे जा सकते थे।
अच्छा, इस सारे वाक़े को आपने बड़ा हम्बल और बहुत ही तहम्मुल से आपने इसको टैकल किया। आपके पास इख्तियारात थे, आप इस वक्त आपके पास चार्ज है बहुत ज़्यादा, आप कार्रवाई कर सकते थे, आपने नहीं की। क्या वजह है इस तरह से टैकल करने के लिए? कोई एग्जाम्पल देना चाहते थे आने वाली गवर्नमेंट्स को या लोगों को कि सीट पे बैठ के भी मतलब लोग तो नाजायज़ इस्तेमाल कर लेते, आपने जायज़ नहीं इस्तेमाल किया अपने इख्तियार को? मेरे ख्याल ये इस इशू को 2-3 इसके एंगल्स हैं और डायमेंशन है जहाँ से इसको देखा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वकला का आई हैड टेकन चार्ज ऑन 30th of October, so I was here for only 2 weeks. There was no grievance against the deputy commissioner or the deputy commissioner office. It is an issue which involves the provincial government, which involves the Lahore High Court, and should be taken up at the appropriate level. जहाँ तक उनका यहाँ पे आना और डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के ऊपर या के एक एजिटेट करना, प्रोटेस्ट करना और ये वाक़े का ताल्लुक है, तो उसमें एक बात तो बड़ी क्लियर ये है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस इज़ नो पार्टी टू द होल इशू, एंड आई वुड नॉट लाइक द डिप्टी कमिश्नर ऑफिस टू बी अ पार्टी। दूसरी बात यह है कि इसमें ये इट वाज ऑल अनएक्सपेक्टेड, अनप्लान्ड। जो रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स हैं विद इन द लॉयर्स कम्युनिटी, दे आल्सो डिड नॉट नो मच अबाउट इट। सो अगर तो बार के साथ होता तो हम बार को इंगेज करके उसमें कर लेते। बार के बाद में लोग आए भी और उन्होंने इस पर माजत भी की। हमारा एक्शन लेना, उनके ख़िलाफ़ जाना would actually make the issue more grave and would make the issue of the provincial nature. यानी कि मैं इसको इस तरह कहूँगा कि I am here to create comfort for the people of this district. I am here to resolve their issues. I am not here to aggravate their issues. My whole effort would be कि मैं उनको किसी तरीके से हेल्प कर सकूँ कि जो इनका इशू, और अगर कोई ना समझ एलिमेंट उसमें है तो मेरी कोशिश होगी कि उनको बड़े आराम से, तहम्मुल से समझाया जाए। आप यकीनन एक रोल मॉडल बने हैं इस वक्त उन आने वाले लोगों के लिए भी, और इसके अलावा उन लोगों के लिए भी मैसेजेस हैं जो अमूमन इन सीटों पर बैठे हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर के पास इख्तियारात होते क्या क्या हैं, इसको कैसे कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है? देखिए 2-3 तरह की चीज़ें हैं जो मैं अगर इस इंसिडेंट की बात करूँ, देखिए मेरे पास हमने ये तरीके लद्दाख के जब ये मूवमेंट चली, तरीके लद्दाख के बहुत सारे लोगों को हमने प्रिवेंटिव डिटेंशंस में उठाया, एंड डिप्टी कमिश्नर इशूज दोज ऑर्डर्स। डिटेंशन के ऑर्डर्स डिप्टी कमिश्नर जारी करते हैं। डिप्टी कमिश्नर इज ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर अ डिस्ट्रिक्ट। आई एम द प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट. I do have the power to issue these instructions to law enforcement agencies. दूसरी बात है कि ये कैंसिलेशन की आपने बात की, लाइसेंस कैंसिलेशन का है. I could take up the matter with the Punjab Bar Council. They are the competent authority to cancel these licenses. But again, as I said, it's not the matter of vengeance. I have no vengeance to take. मैं एक पर्सनल कैपेसिटी में उसको रिएक्ट करता, शायद और तरह करता. I was in my office, मेरी ऑफिशियल कैपेसिटी है. ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर I must behave as my professional ethics dictate me. आप समझते हैं इनका मुतालिबा ये जायज़ है जिस पर ये खड़ा है? एहतजाज का तरीका, प्रोसेशन का तरीका, टू पुट अप देयर डिमांड, उसका तरीका इससे बेहतर तरीका कार हो सकते हैं. बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ साहब, आपने अपना कीमती हमें वक्त दिया. नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मकसद होता है कि हम लोगों की अवेयरनेस के लिए अपने प्रोग्राम में कोई ना कोई मैसेज ऐसा दे सके. पब्लिकली चीज़ें हाईलाइट होती हैं, मीडिया से हाईलाइट करता है, लेकिन उसका एंड क्या होता है, उसकी तह क्या होती है, किस वजह से वो इशू खड़ा हुआ होता है, ये शायद लोगों को नहीं पता होता. और आज के प्रोग्राम में हम आपको बहुत सारे हक़ाइक़ हैं. सदर हैं डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद से एडवोकेट अमजद हुसैन साहब, इन्हीं से हवाले से बात करते हैं. बहुत शुक्रिया हमसे साथ हमें ज्वाइन करने के लिए. वकला की जानिब से तालाबंदी, एहतजाज का हक जमहूरी निज़ाम में हर एक के पास है, हर सेक्शन के पास है, हर इदारे के पास है. वकला का एहतजाज अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन तरीक़ाकार गलत जो सामने आया, इसके हवाले से गलत तरीक़ाकार अपनाने के बाद भी अभी तक तालाबंदी, साइलिन को मुश्किलात का सामना, और वो वकला और वो जो वकील नहीं है लेकिन उनकी रोज़ी रोटी फिर भी कचहरियों से चलती है, जिसमें टाइपिस्ट हैं, जिसमें फ़ोटोकॉपी वाले हैं, जिसमें वो चाय वाला जो शायद कचहरी के अंदर अपनी चाय लगाता है और साइलिन दिन भर आते हैं और उसकी भी रोज़ी रोटी चलती है. ये तमाम नुक्ता नज़र के लोग जुड़े हैं वकला के इस एहतजाज से, उसकी जद में आ चुके हैं. इन सब लोगों का क्या कसूर है? दीज आर द फैक्ट्स, बट क्वेश्चन ये है कि हम कितने सालों से
और मौजूदा मूवमेंट कितने हफ्तों से बगैर तालाबंदी के चल रही थी। इस सिलसिले में हम गवर्नर पंजाब साहब से मिले, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब से मिले। गवर्नर पंजाब साहब से मिले तो उन्होंने कहा, उनके साथ उस वक्त प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आपका मुतालबा बहुत दुरुस्त है, लेकिन मसला ये है कि इसको कैसे किया जाए। आए हम एक कमेटी बनाते हैं ताकि वो इसको रिजॉल्व करे कि यहाँ पर हमने कैसे करना। चूँकि उनका इसके ऊपर हमसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था ही नहीं कि हाई कोर्ट का बेंच फैसलाबाद में नहीं बनना चाहिए। फिर उन्होंने खुद ही एक कमेटी बनाई जिसमें प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर पंजाब, एडवोकेट जनरल पंजाब, 3 पंजाब बार काउंसिल के नुमाइंदे और ये जो डिवीजन है हमारे, इनके सदर और सेक्रेटरी साहब। तय ये हुआ कि फ़लाँ रोज़ एक मुलाकात होगी जिसमें मीटिंग करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। फिर इस मीटिंग से एक दिन पहले हमें फ़ोन आ गया सेक्रेटरी के मिनिस्टर के पीए का कि ये मीटिंग फ़लाँ वजह से मुलतवी करके नेक्स्ट डे पर चली गई है। फिर उससे नेक्स्ट डे फिर फ़ोन आ गया कि ये नेक्स्ट डे पर चल गई है। फिर तीसरी दफ़ा आने के बाद उन्होंने मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया और उसके बाद उन्होंने मीटिंग का कभी कहा ही नहीं। जब गवर्नमेंट इस तरह गैर संजीदा हो, जब मामला को आप इस गैर संजीदगी से हल करें, तो फिर मैं समझता हूँ कि महज़ब ममालक की तरह, महज़ब मुआशरों की तरह लोग प्ले कार्ड जहाँ पर लेकर खड़े होते हैं तो उनकी बात सुन ली जाती है, तो फिर वो चीज़ें गवर्नमेंट खुद एक तरफ कर देती है, तो फिर बात वायलेंस पर चली जाती है। आपने कहा बात चली जाती है वायलेंस पर। यहाँ पे चंद चीज़ों के मुझे सिर्फ जवाब दीजिएगा। पहली बात तो ये कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, इन्होंने चार्ज संभाला 30 अक्टूबर को, है राइट? बिल्कुल नहीं, मुझे याद नहीं है। ठीक, कई दहाइयों से आपका एहतजाज चल रहा है, लगभग 26 साल से, जो कि मेरी अभी तक इंफॉर्मेशन के मुताबिक है। कई डिप्टी कमिश्नर पीछे आए, जिसमें गवर्नर पंजाब भी रहे चौधरी सरवर साहब, तब उन्होंने भी ये वादा किया लेकिन वफा ना कर सके इसको। अभी फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और अभी फिर इक़्तिदार में ये लोग आ चुके हैं। चौधरी सरवर साहब से दोबारा भी मुलाकात हुई। अब बात आ जाती है गवर्नमेंट लेवल तक। ये डिप्टी कमिश्नर साहब, इनसे पहले जो डिप्टी कमिश्नर्स रहे, सब ने तहरीरी तौर पर रिपोर्ट बनाकर अरसाल की, लेकिन कोई भी उस पर मामला हल ना हो सका। ऐसे में क्या एहतजाज आपका पंजाब असेंबली के बाहर गवर्नमेंट के नुमाइंदों के साथ, वजीर कानून के साथ, या उन लोगों के आगे बनता था, या डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में दोबारा से बनता था कि रिपोर्ट बनाकर भेजो और वहां पर उसकी मीटिंग को इंटरप्ट करना बनता था? उसका क्या कसूर था? वो एक सुप्रीम सीट पे बैठा है, वो खुद एक गवर्नमेंट का अहदेदार है, वो खुद एक CSP ऑफिसर है, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे वो भी एक क्रीम है माशरे की, और उसके बदले में आगे से इख्तियारात का उसने कोई इस्तेमाल नहीं किया। उसने कोई आगे से अभी तक मेरा ख्याल है जहाँ तक कि कोई कार्रवाई हुकूमत की तरफ से नहीं की गई। आप नहीं समझते कि ये तरीकाकार बहुत गलत था? एहतजाज ठीक है, लेकिन उसका रुख गलत अपनाया गया। क्या ये वकला के दरमियान जब इलेक्शंस आ रहे हैं मैं उसका नतीजा समझूं या कोई और वजह? पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि हमें जब चीज़ों को देखना चाहिए तो आइन के तनाज़ुर में देखना चाहिए। पाकिस्तान के आइन में पाकिस्तान के तमाम शहरी बराबर हैं, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो या डिप्टी कमिश्नर का PN हो। मैं समझता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर के PN को भी ऐसे नहीं करना चाहिए था जैसे किसी साहब ने किया। लेकिन चूंकि इतने बड़े लोग हैं, इतनी ज़्यादा तादाद है, जब इस किस्म के जिस मुआशरे में हर बात वायलेंस के या टायर जलाने के बाद बात को सुना जाए, तो फिर लोग इस किस्म के तरीके इख्तियार कर देते हैं जो कि बुरे होते हैं और जिनको हमें कंडेम करना चाहिए और उसके और माजरत भी करनी चाहिए। इसलिए मैंने जब भी मुझे मौका मिला, मैं DC साहब के पास जाकर मैंने सॉरी भी किया और उसके ऊपर कंडेम भी किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने क्योंकि जब बात की आपने इसको कंडेम भी किया, जो कुछ भी शुड बी कंडेम लेना भी बहुत बड़ी बहादुरी होती है और मैं इसको सराहती भी हूँ। अब मैं बात क्योंकि बात करना चाह रही हूँ अपनों के मुद्दे की कि फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच का कयाम। जब आप KPK में बन्नू, एबटाबाद, डेरा इस्माइल खां, मंगोरा में हाईकोर्ट के बेंचेस देते हैं, सूबा सिंध में आप सखर, लाड़काना और हैदराबाद में बेंचेस देते हैं, बलूचिस्तान में आप सिब्बी और तुर्बत में बेंचेस देते हैं, तो फैसलाबाद के लोगों का क्या कसूर है? हमारी आबादी बलूचिस्तान से सूबे से ज्यादा है, हमारे वसाइल पाकिस्तान के 2 सूबों के आमदन से ज्यादा हों। तो बात यह है कि जब आप पाकिस्तान के हमारे इलाके के लोगों को बराबर शहरी के तौर पर ही ट्रीट नहीं करता इस मुल्क में कोई, तो फिर लोगों का ग्रीवेंस कैसे दूर करें हम? फिर वो जब हम बातें उनको बैठाते हैं, उनको लेकर चलते हैं, उनको कूल रखने की कोशिश करते हैं, वो कहते छोड़ो जी, हम इस मुल्क के हमें शहरी नहीं समझा जाता। जब सिबी वालों को आपने हक दे दिया, सखर वालों को दे दिया, मंगोरा वालों को दे दिया, बन्नू वालों का, उनमें क्या खूबी और हमें क्या खामी है? अच्छा, इसका हमें, हाँ, दूसरी बात मैं मीडिया से एक और कहूंगा कि हमें बहुत दफा पूछा जाता है कि आप हाईकोर्ट के बेंच का क्यों मुतालबा करते हैं। हाँ, ये मैं आपको बता दिया। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की आबादी है 1 करोड़ 23 लाख, हमारे डिवीजन की आबादी है 2.25 करोड़।
हमारे डिवीजन का रेवेन्यू आप देखें कि यहाँ पर रीजनल टैक्स ऑफिस में कितना रेवेन्यू हम इकट्ठा करते हैं। हमारी तरफ 3 एसोसिएशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एसोसिएशन और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन। इन तीनों के मेंबर्स का दिया गया रेवेन्यू बलूचिस्तान के टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है। बात यह है कि जब हमारा कारोबारी तबका यहाँ पर कारोबार करता है तो कॉर्पोरेट लॉ में रीजनल ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट की होती है। क्यों हमारे लोगों को सिर्फ लौट जाकर ही धक्के खाने पड़ते हैं, जो रेवेन्यू कमा कर देते हैं, जो लोगों को रोजगार देते हैं, जो पाकिस्तान में किसी को ब्लैकमेल नहीं करते। 2 लाख की आबादी है तुर्बत की, आपने 2 लाख की तुर्बत वाली आबादी में तो हाईकोर्ट का बेंच दे दिया। 2 करोड़ की आबादी के इलाके को आप हाईकोर्ट का बेंच नहीं देते। नहीं, चले दूर बहुत है। हाँ, अगर दूर बहुत है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस्लामाबाद का और पिंडी का फासला कितना है? इस्लामाबाद की टोटल पॉपुलेशन 15 लाख के करीब है और वहां पर बेंच नहीं, वहां पर कंप्लीट हाईकोर्ट है। मुल्तान का और भावलपुर का फासला कितना है? मुल्तान और बहावलपुर के पॉपुलेशन कितनी है? ठीक, बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आपने डिटेल से इस हवाले से हमारे साथ बात की। हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए, नेगेटिव एस्पेक्ट्स को छोड़ देना चाहिए, जैसे कि इन्होंने यंग लॉयर्स के लिए मैसेज भी दिया। लेकिन देखना फिर भी ये है कि अगर ये नेगेटिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो इनके पीछे जड़ कौन है, पीछे ये सारी साजिश पनपती क्यों है। हमारा मुआशरा अगर स्ट्रेस में जा रहा है तो उसका जिम्मेदार आखिर है कौन? जिम्मेदारी आयत किस पे होती है और ट्रेंड सेटर आखिर बनना किसने है? हम किंग मेकर की बात करते हैं, ट्रेंड मेकर की बात करते हैं, वो है कौन?